मैं तो कहती हूँ बेटा तुम भी अस्पताल चली जाओ, इस वक्त तुम्हें वहां होना चाहिए। ये यहाँ क्यों आई है? क्या तुम वहीं थी जब वो बेहोश हुई? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाथ हटाओ मीना, और खबरदार एक और लफ्ज़ बोला तुमने मीना। वैसे कुछ लोगों को दूसरों की राह में आने का कितना शौक है ना। मेरी फिक्र करना बंद कर दो, क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई आ गया। छक्का छक्का। बाकी 2 रन चाहिए। शकील साहब, हाँ हाँ चाय। हाँ। जुनेद, अब तुमने नाश्ता तो किया नहीं है, चलो चाय तो पी लो। शुक्रिया। अब तुमने मुझे बताया नहीं कि वो अनवर ऑफिस छोड़ के कब का चला गया तुम्हारा। वो तो किसी ने शकील साहब को बताया तब मुझे पता चला। जाने दीजिए सफीना बाजी, इस बात को भी कई दिन हो गए अब। चलो अच्छा हुआ। वैसे उस अनवर ने भी ना खूब तुम्हारा फायदा उठाया, ऑफिस में खूब तुम्हें लूटा, और आखिर में जाते जाते तुम्हारे गले वो खुद गर्ज मीना भी बांध गया। पता नहीं किस बात का बदला लिया है उस अनवर ने हमारे खानदान से। अब जरूर कोई बड़ी पार्टी मिल गई होगी अनवर को, जो तुम्हें छोड़ के वहां चल दिया। मतलब इंसान की आंखों में कोई शर्म, कोई लिहाज होता है कि नहीं है? खैर अच्छा ही हुआ, खस कम जहां पाक। अरे जुनेद बात सुनो, कल से ना शकील साहब तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे, तुम्हारा बहुत अच्छे तरीके से हाथ बटाएंगे, ठीक है? क्यों शकील साहब? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, बिल्कुल भाई। अपने वक्तों में मैंने भी बीकॉम पास किया है, ऐसा कोई जाहिल वाहिल नहीं हूँ मैं। अकाउंटिंग की खूब समझ है मुझे ईमान से। आप तकलीफ ना करिए शकील भाई, इंतज़ाम हो गया है। हुसन आरा मेरा ऑफिस ज्वाइन कर रही है आज से। बल्कि वालेकुम सलाम। भाई ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि हुसन आरा ने तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया, और साथ में मैं जानती हूँ कि अब हुसन आरा तुम्हारा ख्याल भी बहुत रखेगी। जी टाइम हो रहा है, मेरे ख्याल से चलना चाहिए। जी ओके, खुदाफिज। बीकॉम थोड़ा सा भूला हुआ है मुझे, लेकिन काम करूंगा तो याद आ जाएगा है? ठीक है। अरे बस करें शकील साहब, बंद कर दें इस शैतान को। हो गया बंद। बहुत प्यारा रूम है जुनेद ये तो। तुम्हारे रूम से भी ज्यादा। हाँ, काफी दिल से सेट किया था, मीना ने जो आना था यहाँ। वैसे काफी ऐसा ऐसे लग रहा है, पहले अच्छा लगा करता था। अंदर भाई तो हर वक्त मेरा मजाक बनाते थे कि जुनेद वो तो मीना के पास होगा। मीना भी बार बार गुस्सा करती थी कि क्यों आ जाते हो। खैर छोड़ो, मैं भी किन बातों को लेकर बैठ गया। हाँ तुम्हारा फोन आ रहा है शायद, सुन लो। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम हुसन आरा, कैसी हो? कितना कॉल किया तुम, फोन ही नहीं उठा रही, नाराज हो? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा मसरूफ थी। तुम बताओ खैरियत, क्यों कॉल की? मैं बहुत परेशान हूँ हुसन आरा, प्लीज मुझसे एक बार मिल लो। आज तो मैं बहुत मसरूफ हूँ, मुश्किल है मेरा इस तरह निकल के मिलना तुमसे। प्लीज यार 10 मिनट के लिए, मना मत करना। चलो ठीक है, ओके मिलते हैं।
ओके, हाफिज। तो एंजॉय, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दें। बाय। मीना कहाँ है? नजर नहीं आ रही, कहीं गई हुई है क्या? जी थोड़ी देर पहले ही घर से निकली थी, मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा। उम्मीद करती हूँ कि जुनैद से मिलने गई होगी, मियाँ बीवी में आपस में बात हो जाए तो अच्छा है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बहुत फिक्र रहने लगी है मीना की। मुझे जुनैद से ये उम्मीद नहीं थी कि वो पलट कर खबर ही नहीं लेगा। मैंने भी सोच लिया है, जब तक जुनैद मियाँ इसको लेने नहीं आएंगे ना, हम भी मीना को वापस नहीं भेजेंगे। हमारी बच्ची को बेवारसी नहीं है, ठीक है पैसे वाले हैं वो लोग, लेकिन हम भी इज्जतदार लोग हैं। अच्छा, आज फारिस साहब ने अजीब सी बात कही जिसकी मुझे तो कतई उम्मीद नहीं थी उनसे। बदतमीजी की क्या फिर से? अरे नहीं भाई, वो चाहते हैं कि हम उनके साथ आकर रहें। फिर आपने क्या जवाब दिया, क्या सोचा? फिलहाल तो मैंने टाल दिया है, लेकिन वो बहुत इसरार कर रहे थे। वैसे बुरा भी नहीं है वहां जाना। पहले मीना अपने घर चली जाए, मैं उसे लेकर वहां नहीं जाना चाहता, अच्छा नहीं लगता। चाय पियेंगे पनम? चाय भी पिलाओ और पहले मुझे पानी पिलाओ। लेकर आते हैं। तुम्हें देख के बहुत तकलीफ हो रही है मेरा। आई एम सॉरी, मैं जुनैद का दिल तुम्हारी तरफ से साफ नहीं कर पाई। मैं कुछ नहीं कर पाई ना तुम्हारे लिए। ऐसा कैसे हो सकता है सुनारा? वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। वो तब भी की उसने जब मैंने इतनी ज्यादती की थी उसके साथ, तब भी वो दूर नहीं हुआ मुझसे। तो अब जब हम खुश थे, कैसे आ गया इतना फासला? मुझे तो समझ नहीं आ रही कैसे हुआ है। तुम बहुत सीधी हो ना, जुनैद पे बहुत भरोसा करती हो तुम। और मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो तुमसे मोहब्बत करता होगा, लेकिन मर्द की मोहब्बत से ज्यादा गैर यकीनी शय औरत के हिस्से में कोई नहीं आती। इतना भरोसा करना, वो भी अपने शौहर पे, ठीक नहीं होता। क्या मतलब? क्या 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 कहना चाहती हो? कुछ कहा है उसने तुमसे? बुरा मत मानना मेरा, लेकिन मैं एक बात कहूंगी, कभी भी किसी पे इतना भरोसा मत किया कर। तुम्हें पता था सफीना बाजी तुम्हारी तरफ से जुनैद का दिल खराब कर देंगी, लेकिन वो ये कर रही है। जुनैद तुम्हारा जिक्र भी नहीं करता। मेरा भी यही ख्याल था कि उसको गुस्सा आ गया, सफीना बाजी ने इतना भड़काया। कोई भी होता तो शायद उसको भी इतना ही गुस्सा आता जितना जुनैद को आया, पर ना टाइम हो गया अब तो। तुम सफीना बाजी को अब तक नहीं समझी ना। जुनैद ने तुमसे शादी तो कर ली, लेकिन सफीना बाजी ने तुम्हें अब तक कबूल नहीं किया। लेकिन जुनैद ने मुझे हर बार कहा है कि वो उन्हें मनाएगा और सब ठीक हो जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया? नहीं मीना, सब कुछ और बिगड़ गया।
वो लोग उस घर में बहुत खुशबाश रहते हैं और तुम्हारी कमी किसी को भी महसूस नहीं होती। मैं जुनैद से खुद बात करूंगी। मैं बीवी हूँ, उसकी हक बनता है मेरा। नहीं मीना, ऐसी गलती कभी ना करना। इस वक्त हालात तुम्हारे बस में नहीं है और तुम्हारा घर भी उनके कब्जे में है। बस मैं तो कहूंगी कि कोई भी कदम सोच समझ के उठाना। मैं क्या कर सकती हूँ? वापस तो नहीं जाऊंगी जब तक वो खुद नहीं आएगा मुझे लेने, और पता नहीं वो आएगा भी कि नहीं। ऐसा मत सोचो। देखो, मैं मौका देखकर जुनैद से बात करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि तुम दोनों की सुलह हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे कुछ खा के तो जाओ। सॉरी, कुछ खाने पीने का। अपना ख्याल रखना। शॉपिंग नहीं करोगी? नहीं। खुदा हाफिज़। चलो, खुदा हाफिज़। सफीना बाजी, मुझे ना आपसे और जुनैद से मीना के बारे में बात करनी है। तो मिलने गई थी मीना से? अरे नहीं, वो मॉल में मिली मुझे। अचानक मुझे देख के तो वो सटपट आ गई, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैं खैरियत पूछने चली गई उसके पास। भाई तुम्हें क्या जरूरत थी उससे मिलने की? अनजान बन के गुजर जाती। हाय हुस्नारा, तुम भी ना, वो बहुत सी थी। हाँ, लेकिन क्या करें, मीना का ख्याल तो आता है ना। लेकिन वो बहुत खुश थी माशाल्लाह। उसको खुश देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ से जाएगी तो बहुत उदास हो जाएगी, परेशान रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, अल्लाह का शुक्र। बेटा, तुम्हारे मना करने की वजह से मैंने जुनैद से अभी तक कोई राब्ता नहीं किया। लेकिन उसने भी तो राब्ता नहीं किया आपसे। उसको भी तो आपको एतमाद में लेना चाहिए था ना। आखिर मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ था तो सच बात से नाराजी क्या? भाई तुम गई थी ना उससे मिलने, तो मुझे लगा कि तुम दोनों कहीं बैठकर बातचीत वगैरह। नहीं, कोई बात नहीं हुई, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि वो जल्दी आएगा मुझे लेने। वैसे हुस्नारा से बात हुई है मेरी। वो कह रही थी कि अच्छा मौका देखते ही जुनैद से बात करेगी। बहुत अच्छी दोस्त भी है मेरी, तो मैं इंतजार ही करूंगी अब। अल्लाह करे। अरे भाई, खुदगर्ज लोग ऐसे ही होते हैं, किसी की बात को दिल पर नहीं लगाते। वरना भला किसी लड़की की अगर अपने शौहर से जरा सी भी नाराजगी हो जाए तो वो तो गम में आधी हो जाए। मगर यहाँ तो मामला ही कुछ और है। क्या फर्क पड़ता है सफीना बाजी कि वो खुश है या नहीं? पर मुझे फर्क पड़ता है जुनैद। तुम्हारी इस गमगीन हालत को देख कर ना मेरा दिल कटता है। और वहां उसे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी। इतनी सारी शॉपिंग कर रखी थी उसने। इतने सारे शॉपिंग बैग्स थे कि उसके हाथ से संभल ही नहीं रहे थे। अब जाहिर सी बात है, जुनैद की बीवी है, पैसों की कमी तो नहीं होगी ना उसके पास। मेरे से कुछ नहीं लेकर गई वो, ना ही उसका कोई अपना अकाउंट था। हो सकता है शराफत मामू ने उसे पैसे दिए हों। हाँ, तो शरफू के पास कौन सा कोई बड़ा कारून का खजाना है जो वो अपनी भांजी पर इतना लुटाता फिर रहा है? ये यकीनन कोई और बात है। कैसी बात सफीना बाजी? पता चल जाएगी ये बात भी एक ना एक दिन, देख लेना तुम। खैर हुस्नारा, बताओ ना, उसने तुमसे क्या बातें की? हमारे बारे में क्या कह रही थी? कुछ बोला उसने? अब क्या बताऊं सफीना बाजी, यहाँ से गई है जब से और नफरत करने लगी है आपसे। इतना बुरा भला बोल रही थी आपको, मुझसे तो सुना ही नहीं जा रहा था। मैंने टोका तो बद्दुआओं पे आ गई। कहती दोनों जहां में आग में जलेगी सफीना बगैर। हाँ, कह रही थी ये व्रतनाक अंजाम होगा। मीना की ये मजाल।
इससे ज्यादा उल्टी सीधे ऐद करने की जरूरत नहीं है आंचल। तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगे या ना भी लगे, मैं पूरा हक है मुझ पर गुस्सा कर सकती हो तुम। क्या असल में मैं यही चाहता हूं ना, तुम्हारी मोहब्बत के आगे हमेशा मेरा सर झुका। मीना, जी मामू। बेटा रात बहुत हो चुकी है, चल के सो जाओ। जी बस जा ही रही थी। परेशान ना हो बेटा। हाय शकील साहब, मेरी तो रात की नींद हराम हो गई मीना की बात सोच सोच कर। कैसे उसने भरे बाजार में ऑल फॉल बका है मेरे खिलाफ। कितनी गंदी जबान थी उसकी। आखिर को है ना नीच खानदान की। बस भी कर दो सफीना, सारी रात बोलती रही हो तुम ईमान से। यहाँ थोड़ी मेरी आंख लगती थी, वहां फिर से शुरू हो जाती थी। भाई वो इतना तो बोलेगी ना मीना, इतने दिनों से वहां अपने मामू के घर पड़ी हुई है, वो तो कमाल करती हो। शकील साहब, आप क्यों इतनी तरफदारी कर रहे हैं मीना की? हालांकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये सारी नेमतें जो मिली हुई है ना, वो अगर यहाँ पर होती ना तो ये सब कुछ हमारे पास नहीं होता। समझ रहे हैं ना आप? निदा, नाश्ता लेके कहाँ जा रही हो? क्या हर वक्त अपने कमरे में बैठी रहती हो? चलो आओ, यहाँ बैठो, हमारे साथ बैठ के नाश्ता करो। आओ निदा, निदा मैं कुछ कह रही हूँ, मेरी बात सुनो। बैठो यहाँ आकर, आओ। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम निदा, कैसे हो? ठीक, आप कैसे हैं? ये देखो, एक ये दिन भी हमने देखना था कि मेरी अपनी सगी औलाद मेरी आवाज पर मुझे जवाब देने को रवादार नहीं है। सुबीरा बाजी, निदा से थोड़ा नरमी से बात किया करें, वरना इस तरह तो और तनाव हो जाएगी। फिर मोहब्बत से भी बात कर सकती हैं। जुनेद, मुझे नसीहतें मत करो। आजकल हर कोई जिसका दिल चाहता है मुझे बातें सुनाता रहता है, जलील करता रहता है। उस दिन हुस्न आरा ने भी मुझे वो बातें सुनाई हैं कि बस। और सच्ची बात तो ये है कि ये सब कुछ हुआ तुम्हारी वजह से। ना तुम उस अनवर की बातों में आते, ना तुम इस नीच खानदान की मीना को ब्याह कर यहाँ ले आते। देख लिया ना क्या हुआ। मैं शर्मिंदा हूँ सफीना बाजी, और माफी मांगता हूँ मीना की तरफ से। आप प्लीज कोशिश करें मत सोचें इस बारे में। दर्जनों लड़कियां देखी थी मैंने तुम्हारे लिए, इसी वजह से कि कोई नीच खानदान की लड़की ब्याह कर ना यहाँ ले आऊं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। मगर हाय, किस्मत में यही लिखा था। चलिए, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तो सनारा भी इंतजार कर रही होगी। जुनेद, एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी माँ की जगह हूं। सही है भाई, अब ये सब मुझे ही साफ करना होगा। जुनैद मियाँ तो चले गए बगैर नाश्ता किए। खुदा के रिस्क की बेहुरमती तो नहीं की जा सकती ना। चलिए, बिस्मिल्लाह।
आप तो नहीं लेंगे? ठीक। बोला था सुनते हैं। कैसी हो उसना? जॉब पर जा रही हो? सुना है कि आजकल तुम जुनेद के ऑफिस में काम कर रही हो। वहाँ क्या तनख्वाह अच्छी मिल रही है जो अपनी पुरानी वाली जॉब छोड़ दी? हाँ, जुनेद के ऑफिस को ज्वाइन कर लिया है मैंने। तनख्वाह भी अच्छी है और जगह भी अच्छी है। चलो अच्छा है, तुम्हारे लिए तो आसानी हो गई, बल्कि ये तो घर वाली बात है। तुम लोगों का तो पुराना मिलना जुलना भी था ना, बल्कि मोहल्ले वालों का तो ख्याल है कि सुरैया बाजी तुम्हारी और बात कंप्लीट करें नादरा बाजी, क्या ख्याल है? क्या कह रही थी आप? छोड़ो भी, अब क्या जिक्र करना। अच्छा वैसे मिना कहाँ है? क्या सफीना ने उसको घर से निकाल दिया है? वैसे तो सुनने में आया कि जुनेद और मिना में अलहदगी हो रही है। अल्लाह ना करे। मेरे ख्याल से तो ये उन दोनों का ज़ाती मामला है, और किसी के ज़ाती मामले में दखल अंदाजी करना अच्छी बात नहीं होती। मेरा तो ये ख्याल है। तुम्हें यहाँ खड़ा देखा इसलिए बोल दिया, वैसे मैं किसी के ना घर में झांकती नहीं हूँ। अब जुनेद की मर्जी है तलाक दे या दूसरी शादी करे, मेरा कोई मामला नहीं है। वैसे भी मैं अपने बच्चों के लिए नाश्ता लेने जा रही थी। जुनेद आ गया। वैसे भी तुम रोज उन्हीं के साथ जाती हो ना। चलो चलते हैं। सॉरी थोड़ी लेट हो गई, चले? क्या हुआ सुनार, परेशान लग रही है कुछ? परेशान नहीं हूं मैं, बहुत गुस्से में हूं। क्या हो गया? नहीं जुनेद, अब मैं तुम्हारे साथ ऑफिस नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे पास नौकरी नहीं करूंगी, बेशक मुझे कोई नौकरी मिले ना मिले। बेइज्जती हुई है मेरी। अरे कौन सी बेइज्जती? किसने कर दी बेइज्जती? अपनी बारी में ना सब मेरी इंसल्ट करके चले जाते हैं। वो जो नादरा बाजी थी ना, हाँ अभी यहाँ से गुजरी थी, वो थर्ड फ्लोर वाली ना, तो अच्छी खासी खातून है। वही अच्छी खासी खातून ने ताक ताक के तंज मारे मुझे कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है, तुम्हारी नौकरी ज्वाइन कर ली है, तुमने तनख्वाह बढ़ा दी है, तुम्हारे साथ आती जाती हूँ, चक्कर चल रहा है कोई हमारा। क्या जरूरत थी उन्हें ये फजूल बातें करने की? हद होती है यार। लोग अंदाजे लगाते हैं जुनेद, और अब ये भी अंदाजे लगा रहे हैं कि तुम्हारी और मिना की तलाक हो गई। बुरा लगा ना? जैसी बातें मिना ने मुझे सुनाई है ना, वो इससे भी ज्यादा तकलीफ दे। इसीलिए मैंने तुम्हारे और सफीना बाजी के सामने ये बात नहीं की, नहीं बताई तुम लोगों को। क्या कहा है मिना ने? देर हो रही है, ऑफिस चलो। जो भी बात है हमारे लिए करना जरूरी है। मम्मी मुझे तो लग रहा था कि शराफत चचा मुझे मना नहीं करेंगे और फौरन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कहने लगे कि कुछ दिन बाद बताऊंगा, फौरी फैसला नहीं कर सकता। मगर क्यों? वो क्यों शिफ्ट नहीं हो सकता? इसलिए कि शराफत साहब खानदानी है, बुर्दबारी उनकी फितरत में है। वरना आजकल का ज़माना, मतलब 2-4 मुफ्त के पैसे मिल रहे हो, कौन रुकता है? और उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, वो फौरन कैसे हाँ कर सकते हैं? मैं चाह रहा था कि आप उन पर जोर डालें, वो आपको तो मना नहीं करेंगे। तो उनके यहाँ आने पे इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? कहीं अभी तक उनकी भांजी में तो नहीं इंटरेस्टेड? मैं आप भी हद करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं तो वैसे भी भूल गया था, लेकिन आपको अभी तक याद है। भला एक शादीशुदा लड़की में मैं क्यों इतना इंटरेस्ट लूंगा? उस वक्त बस एक
आम ही सी बात थी। और इसलिए कि तुम्हारी जल्दबाजी और जिद्दी तबीयत से बहुत आदी हूं मैं। मुझे लगता है कि अब तुम चेंज हो गए हो। I'm really happy about it. बस तुम्हारी शादी करवा दूं ना, सुख का सांस लूंगी मैं। अम्मी प्लीज, ये कुछ महीनों के लिए आप मेरी शादी के बारे में सोचना छोड़ दें। इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं मेरी टेबल पे इस वक्त जो कि मुझे देखने, मुझे उस पर प्लीज फोकस करने दें आप। आपको पता है इतने अरसे में कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है पहले मैं इनको सॉल्व कर लूं, फिर देखते हैं ना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। शराफत साहब आइए बैठिए। वालेकुम सलाम। शुक्रिया। सब खैरियत है? मुझे फारिस कह रहा था कि आप अभी यहाँ नहीं शिफ्ट होना चाहते। मुझे तो लगा कि हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा, या कोई और वजह है? अब आपसे क्या छुपाना, असल में मेरी भांजी मेरे साथ रहने आ गई है। मियाँ बीवी में कोई रंजिश है, तो मैं चाहता हूं कि पहले ये मसला हल हो जाए। अम्मी मैं जरा एक इम्पोर्टेंट कॉल कर लूं। शराफत साहब, अगर आप चाहते हैं तो वो भी यहाँ आ सकती है, आप उसको लेकर आ जाइए। झगड़ा क्या ज्यादा सिवियर था? जाहिर है झगड़ा फिजिकल तो नहीं है, लेकिन रवैयों में इख्तिलाफ है। आप जानती हैं जुनैद तो काफ़ी माकूल लड़का है, लेकिन हमारी भांजी को अदम बर्दाश्त का मसला है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर तनकीद करती है। जाहिर है नाचाकी हो जाती है, तल्ख कलामी भी हो जाती है। बस यही है, अजीब सी परेशानी सर पे आ गई है। सॉरी हुस्ना, इस तो यकीन ही नहीं है और मुझे समझ भी नहीं आ रही कि मैं तुम्हारे दुख में कमी कैसे है। मीना को कोई हक नहीं पहुंचता था तुम्हें ये सुन कहने का। नहीं जुनैद, उसे हक है। हर बीवी को अपने शौहर पे शक करने का हक होता है, जभी तो उसने मेरा लिहाज नहीं किया। साफ साफ कह दिया कि अब तुम मेरे घर मत आना। उसे लगता है कि मैं जान के तुमसे करीब आने की कोशिश करती हूँ, लेकिन एक बात बताओ जुनैद, तो ऐसा है? मैंने तो कितना चाहा कि वो मेरी दोस्त बन जाए, दिल से उसे अपना दोस्त समझती हूँ, लेकिन वो मुझे अपना दोस्त नहीं समझती, बल्कि मुझे अपना दुश्मन समझती है। या रकीब का पागल हो गई है क्या? मैं मान ही नहीं सकता कि ये मीना है, कि वो इस कदर गिर सकती। तुम मान नहीं सकते? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं जानकर अपनी बदनामी कर रही हूँ। मोहल्ले की सीसीटीवी आंटी, मीना और पता नहीं कितने लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें कर, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो भाई ठीक है, मेरा यहाँ बैठने का भी कोई फायदा नहीं है। रुको, आराम से। हुसैन आरा, बैठो, आराम से बात सुनो। मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, क्योंकि उसने खुद को इस काबिल छोड़ा नहीं है। अगर इस कदर गिर गई है वो, और मैं उसे बोलूंगा कि वो आइंदा जरूरत ना करे कुछ भी कहने की।
एहसान होगा तुम्हारा। लेकिन बात तरीके से करना, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने उसकी शिकायत तुमसे की है, वरना उसका शक यकीन में बदल जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। कॉफी पियो। मैं बेटे बाजार जा रही हूँ, कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं मुझे चाहिए। अच्छा चलो सोच लेना, अगर कुछ याद आए तो फोन कर देना, लेती आऊंगी हैं। और दरवाजा जरूर बंद कर लेना, ठीक है? खुदा हाफिज बेटे। खुदा हाफिज। निदा, निदा, अरे निदा, ये क्या तुम हर वक्त अपने आप को कमरे में बंद करके बैठी रहती हो? अपना हुलिया देखा है तुमने? अरे इस उम्र में तो लड़कियां इतनी सजी संवरी रहती हैं, क्या हो गया है तुम्हें? जरा सी बात को इतना बड़ा रोग बनाकर दिल पे लगा लिया। जरा सी बात तो नहीं थी अम्मी, निकाह हो रहा था मेरा, बस चंद मिनटों की तो देर थी। अच्छा, तो तुम्हें ये लग रहा है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है? मैंने तुम्हारी शादी नहीं होने दी, अब तुम अपनी माँ पर इल्जाम लगाओगी? अरे मैंने तुम्हें सारी उम्र की गुलामी से बचा लिया, वरना वो किरण और उसका बाप तुम्हारे सर पर सवार रहते सारी उम्र। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? अम्मी अब ये बहस ला हासिल हो गई है, किसने क्या किया क्या नहीं किया, गुस्सा खत्म हो गया अब मेरा। निदा बेटा, तुम्हें काशिफ से भी कई गुना अच्छा लड़का मिल जाएगा। तुम कहो तो मैं कोई और रिश्ता ढूंढ, मगर मेरी जान अपना थोड़ा हुलिया तो दुरुस्त करो ना। मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हें आकर देखें, बीमार समझें और फिर बिला वजह बाल की खाल निकालें। अरे तुम उस हुस्न आरा से कुछ सबक सीखो। उसकी तो एंड टाइम पे बारात ही नहीं आई थी, वो भी बीमार पड़ गई थी, मगर अब उसे देखो, अब उसे देखकर लगता है कि उसे कोई दुख छू कर भी गुजरा होगा। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? डायरी ढूंढ रहा था मैं। तुम्हारी अम्मी पता नहीं कहाँ रख देती हैं मेरी चीजें। तुमने तो नहीं देखी? क्या? डायरी बेटा नीले रंग की थी, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही। वो यहीं कहीं होगी, एक मिनट मैं देखती हूँ। अरे ये पड़ी भी। अरे हाँ, ये देखो जरा, मैं भी कैसा गायब दिमाग होता जा रहा हूँ। चीज सामने ही पड़ी हुई है और नजर ही नहीं आ रही।